Hi, I'm Anand. I'm from Mathematics and Computing and I've placed in Google. And I was kind of pretty sure कि क्योंकि Google हमेशा DSA पूछता है, तो DSA में स्ट्रॉन्ग था, तो I was like कि Google में तो हो ही जाएगा, and then हो गया था कि अच्छे भी जा रहे थे इंटरव्यूज इसके. सही है. मेरा भी सिमिलर ही है. 10th में CS लिया था, तो जब एक्सप्लोर किया था पाइथन सिखाया था, तो नॉर्मल ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन देखा पाइथन से सॉल्व कर सकते हैं कोड करके, तो उसी से फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया. उसी के बेसिस पे फिर मैंने इनफैक्ट जल्दी थोड़ा CP स्टार्ट कर दिया स्कूल में. सेकेंड ईयर में समर में इंटर्न किया था मैं, तो उसकी वजह से मेरा थर्ड ईयर की इंटर्न प्रेप के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इतना टाइम नहीं दे पाया था. बट ये चीज़ था कि मैं स्टार्टिंग से ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट देता था. तो किसी को शाउट आउट देना चाहेगा अगर? स्टीव जॉब्स ऑन कैंपस. Hi, I am Shantanu Chaudhary. I am from Data Science and AI department and I got placed at GPMC. Okay. Shantanu, what's the most ridiculous piece of advice a junior has asked you for? हाँ, उसकी अभी इंटर्न लगी थी एंड वो पूछ रहा है कि अब क्या पढ़ूँ मैं. बट अब लाइक द मेन एम वाज टू लाइक अच्छी जगह लगवाना. इतना कॉन्फिडेंस होगी, पता होगी इतनी शॉर्टलिस्ट आ गई कहीं शॉर्टलिस्ट थी तेरी अप्रोक्सीमेटली होता मेरी आई थिंक 12-13 शॉर्टलिस्ट थी. एंड फिर पहला राउंड तो काफ़ी गंदा गया था मेरा, तो उसके हिसाब से लाइक हो गया था मेरा. एक पॉइंट पे मैं उससे HR से लड़के भी आ गया था. ये नहीं करना. आई एम शशांक कुमार गुप्ता. From chemical engineering branch, I have been placed in Rippling. जिसमें भी मिल जाए सब बढ़िया है. मतलब इंडिया रियलिटी वही है. वो तो स्टार्टअप में लेना, स्टार्टअप्स बढ़िया है. जो कर लेंगे काम. जो मिला सब बढ़िया है. हाँ भाई. शांतनु, what's the biggest lie or rumor you heard as a fresher or a sophomore that you later realized was completely untrue? क्या अरे यार, CPA does not matter. अकबर का लाइक पूरा कोर्स देखा था, OS DVMS और UPS, तो वहाँ से मतलब ठीक ठाक हो गया था. और लास्ट में इंटरव्यू के जस्ट पहले GFG से रिवाइज किया था, बस यही किया था उसमें. और SQL भी वहीं लब बब्बर से किया था. Hello everyone, welcome back to another episode of Career Cafe, where we sit down with the students of our campus and learn from their experiences and stories. My name is Himank. And my name is Shashwat. So today we have three amazing guests with us who have bagged placements on the day one, and they'll guide us today for the software development roles. So guys, can you introduce yourselves? I am Shashank Kumar Gupta from chemical engineering branch. I have been placed in Rippling. Hi, I am Shantanu Chaudhary. I am from Data Science and AI department and I got placed at GPMC. Hi, I'm Anand. I'm from Mathematics and Computing and I've placed in Google. So first of all, congratulations guys on securing such amazing placements. तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को? अब लास्ट सेमेस्टर बचा है, काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होगे, तो क्या कर रहे हो आजकल? आजकल तो बस सोच ही रहे क्या कर रहे हैं. अभी तो काफ़ी मतलब वेट ऑफ हो गया है शोल्डर से. अभी आजकल ज़्यादातर वही वेब सीरीज या कहीं घूमना फिरना, और कुछ तो नहीं हो रहा. प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम था, मैं भी बैठा ही था, तो अभी एकदम से सब कुछ चला गया एकदम से. सो वही है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है. और सब लोग मेरे ख्याल लास्ट सेम में ट्रिप्स ही मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आसपास घूमने के लिए बहुत है. तो तुम लोगों ने कोई ट्रिप्स प्लान कर रखे हैं? अभी कुछ सोचा? अभी तो प्लान कर ही रहे, कुछ प्लान तो नहीं है. ओके, सो एक बार मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं. सो जब कैंपस आए थे तो सोचा था कि यू विल बैक प्लेसमेंट्स ऑन डे वन एंड इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स में लगेंगी. क्या माइंडसेट था जब यू केम टू कैंपस? प्रिपेयर तो वैसे ही कर रहे थे. अब मतलब ये तो नहीं पता था कि डे वन पे लगेगी या नहीं, बट प्रिपरेशन तो कर रहे थे उसी हिसाब से. फर्स्ट ईयर से तो कुछ ऐसा मतलब सोचा नहीं था कि मतलब डे वन में होगा कि क्या. बट जब हम आए थे तो जो लास्ट ईयर का डेटा जब रिलीज़ हुआ था, तो उसमें से मतलब लगा था कि ईजिली प्लेसमेंट्स हो जाएगा, जो कि नहीं था. तो मतलब हाँ, उस हिसाब से फिर स्टार्ट करना पड़ा. सीनियर से बात हुई. शांतनु? तो मेरा भी ऐसे कुछ इतना क्लैरिटी नहीं था स्टार्टिंग में कि कहाँ लगेगा, कौन से डोमेन में जाओगे. तो लाइक
वही वो जैसे टाइम हुआ तो पता चला कि ये काम का है, ये काम का नहीं है, वैसा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक एक बार सब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं प्लेसमेंट्स की तो थोड़ा ऐसे शौक तो फील होता है क्योंकि ऐसे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पढ़ो तो इतना लगता है कि भाई क्या वो है, बट फिर भाई लास्ट ईयर की स्टार्स के बाद स्पेशली ऐसा लग रहा था कि हाँ। भाई कैसा जाएगा। हाँ आई थिंक हमें वो एडेड एडवांटेज था कि हमने लास्ट ईयर का देख आया था कि थोड़ा डिक्लाइनिंग प्लेसमेंट है तो उस मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो गए थे। तो हाँ तो मतलब लाइक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं तो लाइक हाउ डू यू build up your exposure? Like obviously college has a lot to offer, इतने सारे clubs हैं, fests हैं, and उससे you get to like sort of dive into projects and sort of build up your concepts. तो throughout your first and second year तुम लोगों ने क्या क्या explore करा, तुम कहाँ कहाँ involve हुए, and like तुम्हें उसके क्या benefits लगे, थोड़ा उसके बारे में अगर तुम बता सकते हो। फर्स्ट ईयर में तो मैं तो ऑलमोस्ट सारे टेक क्लब्स में घुस गया था, रैंडमली एक्सप्लोर ही कर रहा था। तो स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट सब क्लब्स में था, उसके बाद फिर जैसे जैसे लगा कि टाइम डिवाइड हो रहा है तो नैरो डाउन किए थे। तो मेजरली टुवर्ड्स द एंड मैं कोडिंग क्लब और एपीसी में था। ओके तो व्हाट अबाउट यू शांतनु? सो मेरा भी सेम सिनेरियो ही था। मैं लाइक सारे लाइक क्लब्स में जाके एक्सप्लोर कर रहा था एंड अलग अलग डोमेन्स भी एक्सप्लोर कर रहा था। तो मेरा ऐसे स्टार्टिंग में तो आई वाज ओपन फॉर लाइक अ नॉन टेक रोल एज वेल। तो देन आई बिल्ड अप कि हाँ कोडिंग भी करते हैं, सो बाकी क्लब्स में गए एंड मैं भी एंड तक अनंत के साथ कोडिंग क्लब में था एंड एल्चरिंग एज वेल कल्चरल साइड। स्टार्टिंग में तो मतलब मैं भी ऐसे सारे ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा था, सारे क्लब से अच्छे लग रहे थे। ओरिएंटेशन में तो मतलब सारे क्लब्स अच्छे लगते हैं, बट आफ्टर दैट मैं फिर टेक्निक्स ज्वाइन किया फेस्ट में, और फिर कोडिंग क्लब और HWC और रोबोटिक्स क्लब। ठीक है। लेकिन फिर बाद में लाइक जैसे जैसे टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था तो फिर किसी किसी क्लब से को छोड़ दिया, तो HWC में आगे तक गया था। ऐसा कुछ पर्टिकुलर था कोडिंग के बारे में कि तुम्हें इसकी तरफ ऐसे अट्रैक्शन हुआ, या मतलब ऐसा था कि सब कर ही रहे तो लाइक हम भी कर ही देते हैं? मेरा तो स्टार्टिंग से थोड़ा अट्रैक्शन था ही कोडिंग की तरफ से। तो लाइक उतनी थोड़ी क्लैरिटी थी कि कोडिंग के साइड भी जाना है, मतलब जा सकते हैं हम। तो या मतलब स्टार्टिंग से तो इंटेंशन तो थे कोडिंग के। तो मेरा तो वो था। सही है। मेरा भी सिमिलर ही है। 10th में CS लिया था, तो जब एक्सप्लोर किया था पाइथन सिखाया था, तो नॉर्मल ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन देखा पाइथन से सॉल्व कर सकते हैं कोड करके, तो उसी से फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसी के बेसिस पे फिर मैंने इनफैक्ट जल्दी थोड़ा CP स्टार्ट कर दिया स्कूल में ही। और मेरे स्कूल में मतलब 8th क्लास और मीन्स बेसिकली 9th-10th में जो CS था उसमें हमें HTML CSS एंड C++ सिखाया गया था। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट था इसमें, और यहाँ पे आके टेक्निक्स में जो वेब डेवलपमेंट था उसमें था मैं, तो जिससे प्रोजेक्ट बनाने में लाइक काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। सो लाइक तुम दोनों ने मेंशन करा कि तुम दोनों कोडिंग क्लब में थे, तो डू यू थिंक दैट हेल्प्ड यू अ लॉट, एंड लाइक वुड यू रिकमेंड योर जूनियर्स टू लाइक गेट इन्वॉल्वड इन द कोडिंग क्लब एंड सॉर्ट ऑफ लर्न फ्रॉम देयर? तो मतलब मुझे तो काफ़ी हेल्प किया था। लाइक एक तो प्रोजेक्ट साइड पे गए थे एंड देन ऑल्सो लाइक मतलब एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में करना क्या है वो भी थोड़ा गाइडेंस मिल गया था। तो उससे ओके व्हाट अबाउट यू अनंत? मेरा थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कोडिंग क्लब या फिर कोई भी टेक्निकल क्लब में आई थिंक ऐसा नहीं होता कि इतना एडवांटेज मिलता है ऑन द लर्निंग साइड। सीखना तुम्हें सब कुछ खुद ही होता है। तुम्हें क्लब्स में जाके बस ऐसे कम्युनिटी मिल जाता है जिसके साथ तुम सीख सकते हो, और मेंटर्स मिल जाते हैं कि कुछ डाउट्स है ये पूछ सकते हो। और क्लब्स में ऐसा होता है कि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें भी करना चाहिए। फोमो आ जाता है कि सब कर रहे हैं इतना, हम भी ये चीज़ करते हैं, तो उसकी बेसिस पे डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। हाँ आई थिंक दैट्स अ फेयर पॉइंट। मतलब मोटिवेशन भी मिलती है, तुम आसपास देखते हो लोगों को। एंड व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट्स भी क्लब्स में ऐसा होता है कि क्लब्स के इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग क्लब में थे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए थे, हमारे टाइम में एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स भी आए थे ऐसे डिफरेंट कंपनी से, तो उसमें काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। देन क्लब्स के थ्रू तुम्हारा इंटर IIT में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी प्रोजेक्ट मिलता है ऐसा। राइट। आई थिंक वो बात तो सही है। क्लब हैज दिस थिंग टू ऑफर कि मतलब एक कम्युनिटी मिल जाती है जो हमको हॉस्टल में या फिर अपने आसपास की ब्रांच में ना मिले,
एंड क्लब में सब अलग अलग जगह से आते हैं, सो लाइक एक पीयर ग्रुप मिल जाता है, वो मोटिवेट करता ही है। एंड देन क्लब के थ्रू कॉम्पिटिशंस में भी पार्ट ले पाते हैं, हैकाथॉन्स वगैरह होता है तो टीम्स में हो जाता है। सेम गोल है सबका, साथ में बैठ के कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर, डाउट भी क्लियर कर रहे हैं, काफी चीजें। आई थिंक क्लब का ये बेनिफिट है, एडेड बेनिफिट, मतलब ज्यादातर टेक्निकल सीखने से बेटर ये है कि आपको कम्युनिटी मिल जाती है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाद में आगे भी हेल्प करते हैं हमें, मतलब लर्निंग तो देते हैं और रेज्यूमे में भी हेल्प करते हैं। थोड़ा प्रोजेक्ट्स पे आते हैं कि मतलब व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर हेल्पफुल फॉर दिस रोल, मतलब क्या इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स चाहिए या फिर कुछ लर्निंग प्रोजेक्ट्स भी चल जाते हैं या क्लब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बेनिफिशियल व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स इन बिग कंपनीज? मैं मोस्टली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक तो जब तुम लर्निंग के टाइम सीख रहे हो, कोड अलोंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। दूसरा हो जाता है कि मतलब तुम कोर्सेज में कर रहे हो, तुमने कोई कोर्स किया CS का, एंड देन उसमें अगेन लर्निंग ही है बट नॉट कोड अलोंग की। कोड अलोंग में काइंड ऑफ ये होगा कि तुम मोस्टली जो यूट्यूब से सीखते हो क्लोन्स होते हैं, बट दूसरे होते हैं कोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें तुम कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, OS का कोई चीज सीखा वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सेकेंड टाइप ऑफ दोस्त। थर्ड है तुम जो क्लब में बना रहे हो, जो इंटरनली टेक बोर्ड में यूज हो रहे हो, या फिर इंटायर में कोई ओपन एंडेड प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसमें तुम अपना कोडिंग स्किल्स यूज कर रहे हो। तो आई वुड प्रेफर द सेकेंड एंड थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में मतलब रिज्यूमे वाइज तो आई डोंट थिंक इतना हेल्पफुल होता है एंड डालना भी चाहिए, तो मोस्टली सेकेंड एंड थर्ड टाइप की आई थिंक रिलेवेंट होते हैं। शांतनु, इफ यू वुड लाइक टू ऐड। मेरा भी वही जो थॉट है लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में कि मेनली जो क्लब्स के साथ होते हैं लाइक एंड जो तुम कोर्स में करते हो वो लाइक तुम खुद का लाइक एक्सपीरियंस यूज़ करके थोड़ा खुद का दिमाग यूज़ करके बनाते हो, तो उससे लाइक यू कैन एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर कि तुमने एग्जैक्टली कैसे किया है, एंड लाइक जो कॉन्वो इनिशिएट होगा दैट विल बी मोर बेनिफिशियल दैन जस्ट जो एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट बना दिया देख देख के। तो मेरा यही थॉट था। और अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया हमने और अगर वो कहीं पे यूज़ हो रहा है तो उसका एडेड बेनिफिट होता है। मतलब जैसे SWC में प्रोजेक्ट बनाया, वो कहीं ना कहीं टैग मतलब यूज़ हो रहा होता है, तो वो मतलब काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब लाइव डिप्लॉयड प्रोजेक्ट जो उनकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी। मेक सेंस, राइट? तो एक बार इंटर्न के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा इंटर्नशिप सीजन भी आ जाता है सेकेंड ईयर के एंड में। सो मतलब हाउ वाज योर प्रिपरेशन, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट, एंड क्या सीन था इंटर्न सीजन का? अनंत? मेरा अगेन डिफरेंट केस था थोड़ा। मैं सेकेंड ईयर में समर में इंटर्न किया था मैं, तो उसकी वजह से मेरा थर्ड ईयर की इंटर्न प्रेप के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इतना टाइम नहीं दे पाया था। बट ये चीज़ था कि मैं स्टार्टिंग से ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कॉन्टेस्ट देता था, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प किया था कि मैंने इंटर्न के टाइम पे जैसे लीड कोड या कोई शीट्स या फिर इंटरव्यू बिट वगैरह कुछ नहीं किया था मैंने। तो सिंस मैं बस कॉन्टेस्ट देता था और कभी कभी सॉल्व कर लेता था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला था मेरे को। तो मोस्टली तो यही था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर्न के टाइम में कंट्रोल की प्रिपेयर कर रहा था, तो उसमें स्टैंडर्ड पजल्स में फ्री टाइम में करता रहता था। तो सो जो इंटर्न तूने करी सेकेंड ईयर में, सो डिड दैट हेल्प यू इन बैगिंग इंटर्नशिप या प्लेसमेंट में भी? क्या उसने हेल्प करी? आई थिंक बस ये एज पॉइंट था कि मेरे रिज्यूमे में एक्सपीरियंस सेक्शन में कुछ था जो बाकी लोगों के में नहीं था, एंड काफ़ी वर्दी इंटर्न था वो। ओके, शशांक तेरा क्या व्यू है? मेरा इंटर्न के टाइम पे मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया था। मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे बट DSA एंड CP मीन्स फॉर ऑनलाइन असेसमेंट्स इट वाज नॉट गुड। तो मेरा इंटर्न सीजन उतना अच्छा नहीं गया था। लाइक इंटरव्यू मैंने सिर्फ एक ही दिया हुआ, तो फिर मतलब मेरा इंटर्न नहीं लगा। शांतनु? तो मेरा केस थोड़ा अलग था। लाइक मैं लाइक इंटर्न सीजन का जब प्रिपेयर कर रहा था तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर SD ओनली, एंड बट जब लाइक मेरी ब्रांच में डेटा साइंस का लाइक काफ़ी बेस मोस्टली कवर हो गया था, तो इसलिए मेरी इंटर्न सीजन के टाइम पे मेरी ML इंटर्न लगी थी। तो वो काफ़ी लाइक ऐसा सडन स्विच था, तो ये SD के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड ML इंटर्न लगा। सो क्या ये कॉमन है कि SD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू कैन गेट इनटू डेटा साइंस और फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रोल्स भी जा सकते हैं कुछ लोग? सो लाइक एक बैकअप रखना चाहिए कि या फिर हो जाता है ऐसे ही? आई मीन एज यू कैन इफ़ यू आर एमिंग फॉर लाइक ML इंटर्न एंड मतलब कुछ और ऐसे नीच जिसमें ज़्यादा कंपनीज टाइप के रोल नहीं आते, सो आई विल rather have SD as a backup. Okay. So, I mean, if you are preparing for a niche, so it's better to have a backup. Okay. Having a backup is better. Like if the things will not go as expected, then it could be much worse.
सो अनंत, जैसे तूने मेंशन किया कि तू प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्टेस्ट देता था, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स है जो तू रिकमेंड करना चाहेगा कि वहाँ से क्वेश्चंस करने चाहिए? स्पेसिफिक फॉर इंटर्नल प्लेसमेंट पर आई वुड सजेस्ट कॉन्टेस्ट देने हैं तो लीड कोड के बाई वीकली एंड वीकली होते हैं, वो मस्त है. एंड देन एडकोडर का हर सैटरडे को होता है एडकोडर बिगनर कॉन्टेस्ट, वो डेफिनेटली देना चाहिए. देन कोड फोर्सेस पे भी कॉन्टेस्ट दे सकते हो, बट मतलब डिपेंड करता है वो. आजकल के कॉन्टेस्ट इतने अच्छे नहीं होते, पुराने वाले कॉन्टेस्ट काफी सही होते थे. तो तू एक हफ्ते में ऑन एवरेज कितने कॉन्टेस्ट देता? मैं तो ट्राई करता जितने ज्यादा दे सके उतना दो, बट वो है कि अगर मैं ज्यादा देता था तो मैं अपसॉल्व नहीं कर पाता था, फिर टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था. एंड अपसॉल्व इज इम्पोर्टेंट, तो इतने दो कि तुम अपसॉल्व कर पाओ एंड उसके बाद फिर तुम मैक्सिमाइज करने की कोशिश थोड़ा करो. इस पे एलैबोरेट कर सकते हैं कि अपसॉल्विंग होता क्या है एंड लाइक क्या Right. उसका बेनिफिट है? तो अपसॉल्विंग बेसिकली होता है तुमने क्वेश्चंस किया, कॉन्टेस्ट के टाइम नहीं बना, क्योंकि कॉन्टेस्ट का बहुत छोटा विंडो होता है, right. 2 to 2.5 आवर्स होता है. तो तुमसे नहीं हुआ उस टाइम, तो बाद में तुम सॉल्यूशंस पोस्ट करते हो ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स, या फिर बाकी लोग भी अपने वीडियोस के थ्रू सॉल्यूशंस देते हैं, उससे रेफर करके सीख सकते हैं कि क्या मिस्टेक्स थी. या फिर इनफैक्ट मैं क्या करता था कि जो मुझसे सॉल्व भी हो गए तो टॉप लोगों के मैं लीडर बोर्ड में जाके उनके सॉल्यूशंस देखता था, तो कुछ काफी बार मेरे को काइंड ऑफ बेटर या मोर better एफिशिएंट solutions सॉल्यूशन, मिले, right. मेक सेंस. वही ये चीज होता था. एंड देन एक और चीज काफी हेल्प किया था मेरे को कि नॉर्मली कॉन्टेस्ट इवनिंग में होते थे, तो उसके बाद जस्ट कॉन्टेस्ट के बाद डिनर टाइम होता था अपना मेस में, तो हम सारे फ्रेंड्स धम्मा में बैठ के देते थे कॉन्टेस्ट देते थे, और फिर मेस में बैठ के हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या कैसे करना था, डिफरेंट अप्रोचेस. तो इससे काफी हेल्प मिलता था. तो मैं लाइक अच्छा पीयर ग्रुप होना भी काफी जरूरी है. वही. सही बात है. ओके. एंड सो what would you say like matters most in terms of like SD placements and internships, and how would factors like branch, coding skills, and projects or PORs affect your मतलब chances of CV getting a सबसे placement? इम्पोर्टेंट चीज क्या है when you're going for SD roles? Like what is the ideal profile for an SD placement or intern? तो लाइक एक तो कॉमन CPI सबसे मोस्ट CPI इम्पोर्टेंट. सेफ क्या है, मतलब कि सेफ आई मीन अगर तुम ज़्यादा ही हाई एम करते हो तो लाइक 9+, मतलब सेफ तो नहीं है, मतलब एक हाई ऑन द हाई साइड है, बट या लाइक द लोअर लिमिट आई थिंक माइट बी 7.5. Yeah, I think 7.5 is a safe spot. Mostly companies open above 7.5. But like if you have 8, then it's quite good. Okay. वो तो CPI तो जितनी ज्यादा उतनी हाँ, बेटर better. है. ज़्यादा मतलब better वही है, है कि but yeah, try to काफी- keep it as high as possible. काफी कंपनी से इवन CPI पे सॉर्ट करके शॉर्टलिस्ट निकाल देते हैं. हाँ, ओके, देन एक्सपीरियंसेस पे आते हैं. एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है एक CV में? I mean, as for like internship के टाइम पे तो I don't think so. Experience होना मतलब होना तो advantage है, but I don't think so नहीं होना is disadvantage. एंड प्लेसमेंट्स के POs? Placement के हाँ you can say तो प्लेसमेंट के टाइम पे एक्सपीरियंस लाइक इम्पॉर्टेंट है, बट अगर इंटरव्यू अच्छा जाता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं, मतलब होगा तो अच्छा ही है, बट नहीं होगा तो भी हो सकता है. मतलब अनंत, तेरे तो 2 एक्सपीरियंस थे. हाँ, बट आई डोंट थिंक इतना हेल्प करता है एक्सपीरियंस. सो नॉर्मली कंपनीज का क्या होता है, दे प्रिपेयर स्पेशली SD में दे प्रिपेयर सम DSA क्वेश्चंस, तो वो प्रिपेयर करके आते हैं. तो इफ द कैंडिडेट इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो उसके बाद फिर वो इवन रिज्यूमे खोलते हैं, उसके बाद फिर रिज्यूमे पे क्वेश्चन शुरू करते हैं वो लोग. तो एक्सपीरियंस इज जस्ट लाइक इवन एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स एंड POR वो इसलिए होता है कि तुम्हारा डिस्कशन हो पाए, एंड देन लाइक किसी वेग डायरेक्शन में ना जाए. तुम प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, एक्सपीरियंस के ऊपर डिस्कस कर सकते हो. तो मतलब SD रोज में मेन क्राइटेरिया इज बेसिकली योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. बिकॉज पहले वो वही चेक कर रहे हैं, फिर CV खोल रहे हैं. Everything has become secondary, like. एंड एक्चुअली एक्सपीरियंस पे मेरा ये पॉइंट है कि इतना मैटर नहीं कर सकते, बट ये है कि इंटरव्यू में कुछ बात करने को हो जाता है, Right. एंड एक टाइम थोड़ा निकल जाता है उसमें. सो आई थिंक एक बेनिफिट है. Added 10-15 benefit. मिनट 10-15 मिनट निकल जाते हैं उसमें वही. आराम से. एंड वही. थोड़ा ये होता है कि अगर सिमिलर कंपनी में है, सपोज मैं इंटर्न GS में था जैसे, तो अगर मैं JP का इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उसमें इट वाज लाइक कि GS में सेम टीम था, तो डिस्कशन काफी हो गया था JP हाँ, तो में. ये एक कोइंसिडेंस कम एडेड हाँ, बेनिफिट है. वो भी हो जाता है. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो प्रोजेक्ट्स पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं. राइट. एक PORs पे आते हैं. सो PORs SD में कितनी वैल्यूएबल है? यार देख, प्लेसमेंट सीजन के लिए रिज्यूमे में मैं तो अपना POR का सेक्शन ही हटा दिया था. अच्छा.
मतलब PR हो, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब होना ही चाहिए। और मतलब अगर होता है तो फिर ठीक है, ऐसा उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता उनका। कभी लाइक तुम्हारे साथ इंटरव्यू में डिस्कशन हुआ पीओआर पे या कुछ? हमारा तो मतलब ऐसे लाइक ऑन डायरेक्टली तो कुछ हुआ नहीं था डिस्कशन। और HD में जब इंटरव्यू होगा तो ज़्यादातर DSA ही होगा, मतलब अगर बेसिकली अगर बड़ी कंपनी तो वो सिर्फ DSA में ही देखती है। आई थिंक पीओआर का बस एक ये बेनिफिट होता है कि अगर सेम क्लब का एलम आ जाए इंटरव्यू लेने तो डिस्कशन आता है। वो एक प्लस पॉइंट है। हाँ मे बी दैट मेक्स वही बात हो गई कि 10-15 मिनट निकल जाएंगे थोड़ा सा कि काफी रेयर केस है वो, मतलब एसेंशियली मेरे को लगता है पीओआर इतना मैटर नहीं नहीं करता। इतना मैटर नहीं। ठीक है। बिकॉज दे आर चेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड उसमें एज सच इतना नहीं है, मतलब प्रोडक्ट रोल्स में फिर भी इतना मैटर कर सकता है बट इधर नहीं। सो एक बार अचीवमेंट्स एंड सेक्शंस पे आ जाते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं की कोर्सेज टेकन हो गया। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सेक्शन फॉर प्लेसमेंट्स? तो लाइक मैंने अचीवमेंट सेक्शन डाला ही नहीं था, बिकॉज मतलब इतना ज़्यादा कुछ सर्टिफिकेशन या हैकेथॉन्स में पार्ट मैंने तो नहीं लिया था। सो वो तो नहीं था। एंड की कोर्सेज वाला आई फील कब पूछ सकते हैं अगर, क्योंकि मतलब उनका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस कंपनी का, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ कोर्स लिया हो तो लाइक उसमें भी थोड़ा चर्चा हो सकती है। आई थिंक दैट टाइज इनटू ओवरऑल एसडी प्लेसमेंट्स का, क्योंकि लाइक besides programming there are also other important concepts like operating systems हो गया, databases हो गया, कुछ companies networks का भी पूछ लेती हैं। तो like इन सब टॉपिक्स पे तुम लोगों ने भी प्रिपेयर करा होगा, तो लाइक तुमने कैसे प्रिपेयर करा, क्या रिसोर्सेज यूज किए? एंड एक बार बता दो कि कौन कौन से स्किल्स जरूरी है, कौन कौन से कोर्सेज जरूरी है इस चीज में, सो दैट पीपल कैन प्रिपेयर फॉर इट। ओके, आई थिंक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। स्टार्टिंग की स्लॉट 1 कंपनीज में तो मोस्टली ऐसा होता है preference order of concepts OS, DBMS and then networks, and then later stage पे mostly I think ये होता है DBMS then OS then networks, ये होते हैं। and preparation के लिए I think GFG के questions कर सकते हैं काफी, मतलब mostly last minute में वही help करता है मेरे को। बाकी मैंने तो mostly कोर्स के थ्रू किया था, एंड रिवाइज करने के लिए भी कोर्स स्लाइड्स यूज कर लिया था प्लेसमेंट्स में। राइट, हाँ, क्योंकि MNC के करिकुलम में है ये सब, तो हेल्प हो जाता है। And like GFG is good for last minute revision basically. Yes, उनके MCQs होते हैं तो काफी हेल्पफुल होते हैं वो। Okay, ठीक है। What about you, शांतना? मैंने तो लाइक वही यूट्यूब के कोर्सेज से किए थे मेरे। अच्छा, कोई पर्टिकुलर चैनल या कोई रिसोर्स जो तुम बताना मेरे तो वैसे OS का कोर्स तो नहीं था, एंड मैंने थोड़ा मेरा DSA का प्रेप एक्सटेंड किया था, तो लाइक मुझे इतना टाइम नहीं मिला था इसमें। सो मैंने मोस्टली लाइक वो लव बबर वगैरह के क्रैश कोर्स वीडियोस ही देखे था, तो इतना इन डेप्थ नहीं गया। हाँ, वन शॉट टाइप वाले देखे। ठीक है, मेक सेंस। मैंने लव बब्बर का लाइक पूरा कोर्स देखा था, OS DBMS और UPS, तो वहाँ से मतलब ठीक ठाक हो गया था। और लास्ट में इंटरव्यू के जस्ट पहले GFG से रिवाइज किया था, बस यही किया था उसमें। और SQL भी वहीं लव बब्बर से किया था। तो इसमें बेस्ट टाइम क्या है? ये सब जो साइड के टॉपिक्स है थोड़ा, मतलब SD में मेजरली लोग DSA ही करते हैं पहले। सो मैंने व्हाट आई हैव सीन इज लास्ट में लोग करते हैं, 1 महीने पहले स्टार्ट करा, कुछ लोगों ने पहले भी करा। सो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दीज टॉपिक्स? मीन्स आई थिंक लाइक जैसे किसी का होता है कि वो लास्ट में कर सकता है, मीन्स पेपर के जस्ट पहले वो अगर कर पा रहे तो ठीक है, नहीं तो आई वुड से अगस्त में कर लेना चाहिए। अगस्त या सितंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा तो तुम ऐसे कर नहीं पाओगे ऐसे नई चीज़ें, और समझ में भी नहीं आएगी तो फिर माइट बी ट्रबल इन इंटरव्यू। ओके, सो OS में क्या रहता है? मतलब OS में डू दे आस्क दीज टॉपिक्स, और कि वो मतलब बाद में कर सकते हैं अगर अगस्त में कोई नहीं कर रहा है? मतलब OS में तो आ ही रहा है वो, मतलब तो अगर व्हाट्स द सीन OS में लाइक वो OS इज वेरी कंपनी स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि उसमें कुछ कंपनी लाइक वेरी बेसिक पूछती है एंड कुछ लाइक काफ़ी डीप MCQ ही डीप में पूछ लेती है, तो या अलग टॉपिक्स पे। OS में मतलब किसी में ये रहता है सिर्फ DSA आएगा, और किसी में एप्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं, CS फंडामेंटल्स भी पूछ सकते हैं, तो मतलब वेरी करता है। आई थिंक वही सेफ है कि अगस्त में कर लो, द अर्लियर द बेटर वाली चीज़ है। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। आई वुड से कि स्टार्टिंग में मतलब अगस्त में करना चाहिए डेफिनेटली, उससे OS में हेल्प हो जाता है। बट अगर तुम इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आई वुड से कि DSA पे ही फोकस रखो, क्योंकि DSA रिक्वायर्स थिंकिंग, तो तुम्हें पहले थिंकिंग डेवलप करना चाहिए। उसमें टाइम लगता है क्योंकि। एंड देन अगर इंटरव्यूज के प्रिपेयर करना है तो आई थिंक 1-2 वीक्स बिफोर द इंटरव्यू सफिशिएंट रहता है, क्योंकि तुम्हें
याद भी रखना है कॉन्सेप्ट्स, अगर तुम पहले से पढ़ के रखोगे तो भूल जाओगे इंटरव्यूज के सही टाइम बात तक। है। और एक ये सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी सुनने में आता है कि कई बार कंपनीज पूछ लेती है, तो तुम लोगों ने भी लाइक इस पे प्रिपेयर करते सिस्टम डिजाइन, या फिर लाइक इट्स रिलेटिवली अ लोअर प्रायोरिटी? आई थिंक लोअर प्रायोरिटी होता है क्योंकि मैं तो नहीं किया था प्रिपेयर, ओके एंड आई थिंक प्लेसमेंट्स में इनफैक्ट जो मेरे को पता है एक ही कंपनी ने पूछा था बस सिस्टम डिजाइन भी। सिस्टम डिज़ाइन 2 कंपनीज ने पूछा था, मेनली न्यूट्रॉनिक्स और जोमेटो, बस शायद इसी ने पूछा था बस। एंड मीशो ने भी पूछा था। ओके लाइक मैंने भी किया था सिस्टम डिज़ाइन पहले, तो मैंने एक ऑफ कैंपस कंपनी में अप्लाई किया था, तो मुझे भी उसमें लाइक एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें सिस्टम डिज़ाइन ही पूछा था। तो आई थिंक वही है कि एक बार शॉर्ट लिस्ट का थोड़ा आइडिया लग जाए आपको इसके बाद कंपनी स्पेसिफिक, तो आप ये सब टॉपिक्स भी कर ही सकते हो। हाँ, depending But on- expecting a short list in these टाइम companies. होता है लाइक कि मिल जाए। वो टेस्ट के बाद थोड़ा आइडिया लग ही जाता है कि आनी है कि नहीं, ऑल्दो अनएक्सपेक्टेड है काफी, बट स्टिल एक थोड़ा बहुत फिर एस्टिमेट लगा सकते हो आप। ओके, सो हम कॉन्टेस्ट की बात कर रहे थे, सो काफी मिसकंसेप्शन है कॉन्टेस्ट के अराउंड। कुछ लोग कहते हैं देने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं देने चाहिए। सो लाइक व्हाट्स द बेसिक थिंग व्हिच यू वुड सजेस्ट, मतलब क्या है, मतलब जस्ट बर्स्ट ऑल द मिथ्स। मेरे हिसाब से मतलब देने चाहिए, मतलब कॉन्टेस्ट काफ़ी हेल्प करते हैं ओएस में। तो ओएस मतलब जैसे कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि हमें जल्दी सोचना पड़ता है और वहीं पे सॉल्यूशन करना पड़ता है, तो इससे ओएस में भी हेल्प होता है और इंटरव्यूज में डेफिनेटली हेल्प करता है ये। और जैसे कोड फोर्सेस के अभी उतने अच्छे नहीं हैं, बट जो पिछले कॉन्टेस्ट हैं उसमें वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो कोडिंग क्लब के कॉन्टेस्ट होते हैं ओएस के जस्ट पहले, वो काफ़ी हेल्पफुल थे मेरे लिए। ओके, तुम्हें कुछ ऐड करना हो? मेरा भी सेम व्यू है कि लाइक कॉन्टेस्ट तो देनी चाहिए एंड रेगुलरली देनी चाहिए, ऐसा कि मतलब बीच में छोड़ व्हाट्स द मतलब कैसा, हफ्ते में 2-3 कितना, मतलब व्हाट्स द लाइक अप टू यू, तुम कितना हैंडल कर सकते हो। जैसे ये बोले आप सॉल्व करना है, तो आप सॉल्विंग भी आई थिंक इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए भी टाइम देना चाहिए। ओके, मीन्स कॉन्टेस्ट में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखना है कि तुम्हें एक टाइम लिमिट के अंदर इतने फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही करने हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा तो फिर मतलब ओएस में काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज सीएफ रेटिंग, मतलब सीवी बनाते टाइम शुड अ स्टूडेंट फोकस ऑन कि उसकी सीएफ रेटिंग कितनी है, बिकॉज कंपनीज माइट गिव सम वेटेज टू दैट। तो सीएफ रेटिंग पे फोकस करना चाहिए बिकॉज इट टेक्स टाइम, एक अच्छी खासी रेटिंग। एंड आई रिमेंबर लाइक कई कंपनीज अपने ओएस में एक Q&A सेक्शन होता है, उसमें पूछ भी देती हैं कि तुम्हारी रेटिंग क्या है, तो लाइक उसकी कुछ सिग्निफिकेंस तुम्हें ज्यादा लगती है या फिर इज इट जस्ट एन एडेड बेनिफिट? क्या है उसका पॉइंट? आई थिंक उन्हें प्रेफरेंस मिलता है। जैसे जोमेटो में एक फॉर्म निकाला था, उसके बाद उसमें पूछा गया था। हाँ, उसमें पूछा था कि कितनी आपकी सीएफ रेटिंग कितनी है, तो आई थिंक उसके वो भी एक काफ़ी हैवी फैक्टर था उस शॉर्ट लिस्ट आने का। तो लाइक कुछ कंपनीज को एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया बन जाता है फिल्टरिंग basically. क्राइटेरिया बनता है। आई थिंक तेरी भी आई थिंक कम ही थी। नहीं नहीं, मेरी 1700 हाँ, तो 70, तो लाइक मेरी काफ़ी कम थी। मेरी एक मैं ज़्यादा फोकस किया भी था सीएफ रेटिंग पे, तो लाइक मेरे से हाँ थोड़ा डिसएडवांटेज होते थे कुछ कंपनीज में जो कि इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट आई थिंक मेजॉरिटी नहीं देते होंगे। तो एक या दो कंपनीज है जो इस पे फोकस हाँ, करती हैं। ये मिनिमम कंपनी तो लाइक इज देयर सम रेटिंग लेवल की यू वुड से कि प्लेसमेंट आने तक एटलीस्ट इस लेवल पे तो आ जाओ? कोई ऐसे रेटिंग है जो तुम कहोगे कि दिस इज अ सेफ जोन, कि दिक्कत नहीं होगी अगर तुम एटलीस्ट इतने रेटिंग पे हो? स्पेशलिस्ट सही रहेगा, मतलब अगर स्पेशलिस्ट हो तो स्पेशलिस्ट की क्या रेंज होती है रेटिंग की? 1400 आई थिंक। मेरे सीनियर्स ने तो 1600 प्लस बोला था मेरे को, तो वही मेंटेन किया था मैंने तो। ठीक है। एंड लाइक आई गेस नॉट जस्ट टू शो, बट अगर तुम इस लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो नेचुरली दैट मीन्स कि तुम्हारी एबिलिटी अच्छी बन गई है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट शोइंग द रेटिंग, बट इट आल्सो इंडिकेट्स कि मतलब तुम्हारा उस लेवल तक बन गया है, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आई बिलीव प्लेसमेंट सीजन में, कि आपको हमेशा सेल्फ डाउट तो होता ही है क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, बट इफ यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, सीएफ रेटिंग अच्छी है या फिर टेस्ट दे रहे हो थोड़े बहुत वो भी अच्छे जा रहे हैं, सो मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता ही है थोड़ा, एंड इट हेल्प्स। एंड बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं थोड़ा उनको भी लगता ही है कि मतलब थोड़ा पुश मिल जाता है कई जगह, बट सो यार मतलब इतनी सारी चीजें करने को होती हैं, कोडिंग भी करनी है और भी टॉपिक्स करने हैं, एंड साथ में अकैड्स पे भी फोकस रखना पड़ता है। तो लाइक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन हाउ डिड यू गाइज लाइक सॉर्ट ऑफ बैलेंस एवरीथिंग, कि तुम हर चीज को टाइम दे पा रहे हो एंड सॉर्ट ऑफ तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हो? तो लाइक हाउ डिड यू गाइज बैलेंस योर रूटीन?
मेरे साथ तो ये था कैट्स के लिए मैं बस क्लासेस अटेंड करता था, सारी मोस्टली अटेंड करता था क्लासेस। तो उसमें ऐसा होता था क्लासेस में जितना समझ आ रहा है कोशिश कर लो कि सारा समझ में आ जाए, एंड देन फिर एग्जाम से 2-3 दिन पहले बस रिवाइज कर लो, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं होता था। बाकी टाइम फिर रूम पे तुम पूरा टाइम प्लेसमेंट प्रेप में लगा सकते हो। ओके आई थिंक मतलब अनंत की तो 10वीं भी आई थी। हाँ, सेम नहीं थी, उससे पिछले सेम में थी। एनसी में 10वीं आना इज अ वेरी गुड थिंग। सो शांतनु। तो मेरा तो लाइक ब्रांच पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, फोकस नहीं था, क्योंकि हमारा अटेंडेंस भी इतना कंपलसरी नहीं था। तो लाइक कुछ क्लासेस ज़्यादा था मेनली, तो उस पर ध्यान रख के लाइक अकेड्स का उतना ही, एंड फिर एग्ज़ाम्स के लिए लाइक 1-2 दिन पहले पढ़ना, उतना ही। बाकी टाइम तो हाँ फुल ऑन प्लेसमेंट्स इसमें ही डाले थे, प्लेसमेंट प्रेप में, एंड माइनर थोड़ा चिल वगैरह करने के लिए साइड में थोड़ा कुछ और। मेरा मतलब सेम है शांतनु कि मिड सेम और एंड सेम्स के लिए 1 हफ्ते पहले पढ़ लो, और बाकी टाइम प्लेसमेंट्स के लिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोई हॉबीज वगैरह तुम परस्यू कर रहे थे या फिर कुछ ऐसे टाइम काटने के लिए एनीथिंग एक्स्ट्रा थोड़ा कैजुअल प्लेसमेंट के अलावा? मैं तो टीटी एंड बैडमिंटन खेलता था रैंडमली, एंड लाइक पीसी क्या के। ये कंटिन्यूड था मतलब प्लेसमेंट सीजन में भी? हाँ लाइक क्योंकि दिन भर एक कोडिंग करना है, दिन भर लाइक कुछ एमएल वगैरह करना, वो इतना मेरे लिए सूटेबल तो नहीं था, तो मैं शाम में चले जाता था कुछ खेलने वगैरह। जेई की तरह नहीं है ना, सब कुछ छोड़ नहीं, के नहीं। बस पढ़ाई करते एंड रहो। बस दोस्तों के साथ कभी चिल कर लो। वही। आई थिंक दोस्तों के साथ चिल कर लो तो काफ़ी लाइट हो जाता है उस टाइम पे। हम्म। बस सबकी फटी पड़ी होती है, साथ में आके बैठ जाते हैं। वही वैसे कैट्स के लिए मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, जो प्लेसमेंट्स में बैटरी के बाद चल गया, तो आई वुड प्रेफर कि वो लोग ट्राई करें मिड सेम में एक्स्ट्रा मार्क्स ले आए, मिड सेम में अच्छे मार्क्स ले आए, ताकि एंड तक थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। एंड सेम के जस्ट बाद इंटरव्यूज होते हैं, तो एंड सेम में थोड़ा कम छोड़ भी सकते हैं सिलेबस। एंड से मतलब बेस्ट रहता है ये, मिड सेम में नंबर ले और एंड सेम में मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे मतलब काफी लोगों की थी ये स्ट्रेटेजी, मतलब मेरी खुद ये थी कि मिड सेम्स में जितना कवर हो सके कर लो, बिकॉज एंड सेम्स में शॉर्ट लिस्ट भी हमारी लास्ट में आती है, क्लास में आती है मतलब एंड सेम्स के बीच में आई गई शॉर्ट लिस्ट, तो एंड टेस्ट भी होते हैं, तो मतलब वो एडेड प्रेशर है। नहीं मिलता। वही पर time नहीं इतना मिलता। प्रॉब्लम भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग, काफी लोग बैच ही होते हैं प्लेसमेंट्स में, तो रिलेटिव में फिर बच ही जाते हैं। एंड बीटीपी भी होता है हमारा, बीटीपी प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब चीजें भी है, सो आई थिंक यस। तो अब थोड़ा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस पे आते हैं। जैसे दिसंबर में प्लेसमेंट्स थी, तो आई गेस यू गाइस वर लकी कि तुम डे 1 पे ही फ्री हो गए, Day one पे तुम्हारे लिए थोड़ा छोटा एक्सपीरियंस रहा, बट फिर भी थोड़ा डिस्कस करते लाइक हाउ वाज दैट डे एंड लाइक बिल्डिंग अप टू दैट, तुम्हारा क्या माइंडसेट था? फटी पड़ी होगी मेरे ख्याल ऑब्वियसली। 30th इवनिंग को इंटरव्यूज होंगे तुम्हारे सबके, तो पूरे 30th को सुबह से क्या माइंडसेट था, क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी, कि वो सब पे डिस्कस करते हैं। सो शांतनु यू कैन स्टार्ट। तो लाइक उसके ओएस वगैरह देने के बाद लाइक जो तब तक तो शॉर्टलिस्ट आ गई थी, 30 तक तो मोस्टली शॉर्टलिस्ट आ गई थी, तो लाइक मेरे पास ऐसे डिसेंट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट थी, तो लाइक आई वाज मतलब ऐसे ये तो था कि कहीं तो लग जाएगी, बट अब लाइक द मेन एम वाज टू लाइक अच्छी जगह लगवाना। इतना कॉन्फिडेंस होगी, पता होगी इतनी शॉर्टलिस्ट आ गई कहीं शॉर्ट लिस्ट थी तेरी अप्रोक्सीमेटली मतलब? मेरी आई थिंक 12-13 शॉर्टलिस्ट थी। तो हाँ कुछ तो एक बैकअप था कि हाँ कहीं तो लग जाएगी। तो ना वो फिर वही कि लाइक एंड जेपीएमसी का अपेरेंटली काफ़ी लेट आया था। अच्छा रिजल्ट भी लेट आया था। हाँ आई थिंक 30th को भी पता चला था। इनफैक्ट कंपनी भी लेट आई थी। कंपनी भी तो लेट आई थी, end से उसको बाद आई फोकस थी। करने का टाइम ही नहीं मिला, सो बस जस्ट दे दिया था, बट आई थिंक सीपीआई बेसिस पे किया था इन दी एंड। Not sure. Okay. तो हाँ वही था, एंड देन 30th को कि पता चल जाएगा, एंड देन हाँ बाद में फिर जेपीएमसी का अराउंड आई थिंक 10 बजे स्टार्ट ऐसे कुछ तो इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। राइट। एंड फिर पहला राउंड तो काफ़ी गंदा गया था मेरा। तो उसके हिसाब से लाइक हो गया था मेरा, एक पॉइंट पे मैं उससे एचआर से लड़के भी आ गया था। अच्छा ये नहीं करना, दिस इज नॉट एडवाइस। 50 के हाथ जोड़। क्योंकि तब ऐसा होता है कि डे 1 पे आई थिंक मेरी छः कुछ तो थी शॉर्टलिस्ट। ओके। तो एंड तुम 6 के 6 नहीं दे सकते, सो यू हैव टू लाइक बैलेंस की कौन सा कब देना है। तो जेपीएमसी के पहले आई गेव डीशॉ का इंटरव्यू। वो कैसा था? तो वो तो लाइक आई वाज श्योर कि नहीं होने वाला सेकेंड राउंड में, तो आई जस्ट केम बैक, मुझे इतना सुना भी नहीं मैंने। देन केम बैक टू जेपीएमसी, एंड तब आई थिंक साइमल्टेनियसली थिंक पे स्टॉक का हो रहा था साइमल्टेनियसली, तो आई उधर नहीं बोल के आई वाज हियर। तो पे स्टॉक का नहीं दिया था इंटरव्यू? हाँ पे स्टॉक का फिर नहीं दिया था, एंड देन फिर
JPMC का दे दिया, तो द रिजल्ट बस थोड़ा पॉजिटिव ओनली। HR से थोड़ी बात करके पॉजिटिव रिजल्ट था, बट कंफर्म नहीं आया था। सो मैं मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि ओरेकल का स्टार्ट हो रहा है तुझे, तो आई वेंट टू ओरेकल। तो वहाँ पे लाइक ऐसे सेकेंड राउंड भी पॉजिटिव गया था मेरा, और सेकेंड राउंड तक गया था। एंड फिर तब जो उसका कॉल आता है कि बाहर निकल जाए, तो वो लग गया, तो मत जा। तो वो एक एंड रिजल्ट कब आया JP मॉर्गन का? अराउंड आई थिंक 2 बजे के अराउंड 12:30 ऐसा कुछ तो आया था। ओके, एंड तो किसी इंटरव्यू प्रोसेस में था उस टाइम पे कि? हाँ, मैं इंटरव्यू प्रोसेस में ही था। लाइक द इंटरव्यूअर ऐसे बाहर चला गया था रिजल्ट लाने, तो मुझे फिर कॉल आता है कि बाहर निकल वहाँ से, वरना तेरे ओरेकल में हो जाए। तो नॉट नहीं कि गंदा है, बट JPMC बड़ी यूनिक प्रॉब्लम्स है। तो उठ के चला गया बीच में? हाँ, तो फिर ऐसे उठ के चला गया। ये मेरे साथ भी हुआ था, तो आई कैन रिलेट टू इट। अनंत? मेरा तो यार काफ़ी इंटेंस था, मतलब 8 PM से स्टार्ट हो गया था एंड सुबह 6 AM 7 AM तक कंटिन्यूस इंटरव्यूज थे नॉन स्टॉप। तो बस ऐसा हुआ था कि कहाँ जाना है, फ्रेंड्स थे, काफ़ी हेल्प किया था उन्होंने। तो बस ये था कहाँ पर जाना है, बैठ के बस इंटरव्यू देना है शुरू। तो एकदम नॉन स्टॉप इंटरव्यूज थे, काफ़ी इंटेंस था। एंड हाँ, मतलब यही था एक्सपीरियंस, तो इंटेंस इंटरव्यूज थे। एंड देन ऐसा था कि सब में तुम बैक टू बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो थोड़ा एक टाइम बाद एग्जॉस्ट भी हो जाता है, दिमाग भी खराब हो जाएगा, बार बार इंट्रो दे रहे हो, बार तुम्हें आउटकम्स भी नहीं पता अभी तक। तो इंटरव्यूज तो मोस्टली सही गए थे, जैसे शांतनु बोला मेरी भी काफी शॉर्टलिस्ट थी, बट देन यही थे कि तुम लिमिटेड दे सकते हो, तो मैं 3 के ही दे पाया था एंड तीनों में लास्ट तक गया था। तो एक ये चीज होता है कि अगर तुम्हें पहले ही पता चल जाए कि इसमें नहीं होगा, तुम बाकी का दे सकते हो। मैं तीनों में लास्ट तक गया था, तो फिर ऐसा था कि अब नहीं लगा तो फिर और लेट तक जगना पड़ेगा, आगे बैठना पड़ेगा। तो तेरी भी ऐसी सिचुएशन थी क्या कि तेरे को लग रहा था मल्टीपल ऑफर्स आ जाएंगे? ये चीज थी, पर अपेरेंटली मेरे नहीं आए थे 2 में एंड गूगल में आ गया था फिर। पर अगर इसमें नहीं आता तो प्रॉब्लम लग रहा था, क्योंकि सुबह 6 AM पे गूगल का लास्ट इंटरव्यू चल रहा था आई थिंक, तो उसमें ऐसा हो गया था भाई अब नींद आना शुरू हो गया मेरे को। इससे आगे नहीं सोचा जाएगा। सो वो कैसे गया? अब सुबह तेरा 6 बजे चल रहा है गूगल, सो रात भर तू जगा हुआ है एंड कहीं जगह अच्छा नहीं हो रहा, रिजेक्ट भी हो रहे हो, तो उस टाइम पे अपने को मोटिवेट कैसे करा? क्योंकि उस टाइम पे अगर टूट गए तब तो खत्म ही है पूरा, बिकॉज इट्स स्टार्टिंग एंड मतलब लोग तो उठ के आ रहे हैं अभी प्लेसमेंट के लिए। गूगल में कुछ लोग का पहला इंटरव्यू भी होगा। सो उस लेवल पे कम्पीट करना कैसे है, मतलब फेलियर से कैसे उस टाइम पे डील करे, क्योंकि ऑन द स्पॉट ही है सब। सो हाउ डिड यू डू दैट? यार इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो ये था कि JPMC का मेरे दोस्तों ने काफी सही चीज किया था कि उन्हें JPMC का पता चल गया था कि मेरा नहीं हुआ था, पर उन्होंने मेरे को लास्ट में बताया जब मेरे गूगल का इंटरव्यू हो चुका था, ताकि मेरे को बीच में प्रेशर ना पड़े। तो ये काफी सही चीज लगी थी मेरे को। दूसरा था फिर एबिलेंट का केस था, तो उसमें मेरे को इंटरव्यू में समझ में आ गया था कि यार इसका नहीं होगा। तो फिर पर मेरे को ड्यूरिंग इंटरव्यूज ये भी समझ में आ गया था कि इतनी सही कंपनी नहीं लगी मुझे, मतलब मैं एंजॉय नहीं करूंगा। तो आई वॉज हैप्पी कि अच्छा नहीं आया है। एंड देन गूगल में मतलब इन दोनों के इंटरव्यूज के बाद मैं डायरेक्टली गूगल गया था, क्योंकि मेरे को था कि अब गूगल का देना नहीं जाने का ही। एंड आई वॉज काइंड ऑफ प्रेटी श्योर कि क्योंकि गूगल हमेशा DSA ही पूछता है, तो DSA में स्ट्रॉन्ग था, तो आई वॉज लाइक कि गूगल में तो हो ही जाएगा। एंड देन हो गया था, क्योंकि अच्छे भी जा रहे थे इंटरव्यूज उसके। आई थिंक एक अच्छी चीज निकल के है कि फ्रेंड ग्रुप और पीयर ग्रुप बहुत सबका इंपॉर्टेंट experience है, ये सब है, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग से चल रहा है। क्लब्स में थे तब भी पीयर ग्रुप अच्छा है, प्लेसमेंट के टाइम में दोस्त है जिनका PPO लग गया है, दे हेल्प यू अ लॉट। एंड मतलब उसमें नहीं बताया तुझे तेरे दोस्तों ने, तो काफी हेल्प करी वो चीज। मेंटल प्रेशर उस टाइम में बहुत ऊपर होता है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है कि वो गाइड कर रहे हैं तुम्हें, अच्छा लगता है थोड़ा साथ में बता है रहे कोई देखने को। वो भी है। एंड एक्चुअल ऑन ग्राउंड लाइक ऐसे जब लेट्स से मल्टीपल इंटरव्यू साथ में है, तो लाइक वो POC से कांटेक्ट करके तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लाइक वो भी एक कांटेक्ट रखने के लिए वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट। क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक ही होता है ऑन ग्राउंड, मतलब इतने घंटों तक चलता है एंड बहुत मेंटली डिस्ट्रेसिंग तो होता ही है। एंड आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज टू कीप इन माइंड इज कि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन एज वेल। जैसे तुमने ही बताया तुम्हें कई इंटरव्यूज के बाद समझ आ गया था कि तुम्हारा नहीं हो रहा होगा, है, तो उसको ऐसे मतलब डिफीट नहीं मानना, आगे बढ़ते रहो। थोड़ा सा रियलिस्टिक माइंडसेट रख के चलना है, क्योंकि फिर उसके वजह से लाइक तुम्हारा कुछ और भी छूट सकता है। राइट। तो हाँ, और मतलब मेरा ऐसा 9 बजे चालू हुआ था, 9 बजे बुलाया गया था बेसिकली हमें। तो रिपलिंग फर्स्ट इंटरव्यू था तेरा? हाँ, फर्स्ट ही था। तो 9 बजे बुलाया था, तो बेसिकली मेरे को ऐसे 2-3 घंटे रुकना पड़ा था, क्योंकि बाकियों का इंटरव्यू हो रहा था। बाकियों का मतलब वो ऐसा फर्स्ट सेकंड राउंड कंप्लीट कर रहे थे, फिर बाकी को बुला रहे थे। तो मेरा 12 बजे ऑरेकल भी था और उसके साथ साथ रिपलिंग भी था। तो मैं ऑरेकल में नहीं गया, लेकिन अभी रिपलिंग में ही था। तो उसी में फिर फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो 3-3.5 घंटे चला था। और मतलब हो गया, मतलब उसमें ऑन द स्पॉट बता दिया था HR ने कि है।
तो फिर मेरे को ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा रहा काफ़ी सही था। सो मतलब हमने बात करी डे वन की. सो एक पॉइंट जो अभी आता है कि मेंटल प्रेशर ड्यूरिंग एंटायर प्लेसमेंट सीजन, उसको कैसे कोई भी जनरल है स्टूडेंट वो कैसे उसको डील करे. मतलब फ्रेंड्स की बात हो गई, ठीक है, दे हेल्प यू अ लॉट. और क्या चीज़ है कि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे एंड अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप ना करना तो अलग ही चीज़ है, बट यही है कि लाइक हाउ शुड वन गो अबाउट दैट, उस पर थोड़ा बात करते हैं. कोई भी शांति तू बता. ठीक है, तो मतलब मेरा तो मेनली वही था कि लाइक थोड़ा रियलिस्टिक माइंडसेट रख के चलो, लाइक बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर माइट कम. तो लेकिन स्टार्टिंग से ही वही था कि हाँ रिजेक्शन आने वाले हैं, उनको इतना वेटेज ना दो, लाइक ब्रेन साफ रखो. ओके अनंत. मैंने तो ऐसे प्रिपेयर कर रखा था कि बैकअप ऑप्शंस काफी रख लिए थे. तो इट वाज लाइक कि वर्स्ट केस में कहीं नहीं लगा तो इस कंपनी में तो लग ही जाएगा. तो ऐसी कंपनीज थी मेरी 2-3. ओके. ऐसा सीन था. एंड देन आई वाज लाइक कि अगर प्लेसमेंट सीजन गंदा भी चला जाता है तो आई विल ट्राई ऑफ कैंपस. तो ऑफ कैंपस लग ही जाएगा बड़े कंपनी में फिर से. आई मीन तुम प्लेसमेंट प्रेप के टाइम पे आई अप्लाई टू लाइक 2-3 ऑफ कैंपस कंपनीज. तो उनका भी इंटरव्यू दिया था, एक का इंटरव्यू दिया था उसमें. तो उससे काइंड ऑफ प्रेप का भी एक आइडिया लग गया था कि कहाँ पे है प्रेप. ओके. मेरा मतलब मेनली तो मतलब जो सीनियर से बात हुआ था तो उन्होंने समझा दिया था कि प्रॉब्लम बहुत होनी है, तो लाइक बी रेडी फॉर एनीथिंग. और मैं मतलब बस ऐसे साथ में जब कर रहा है कोई और मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे कुछ नहीं कर रहा सोच रहा हूँ, तो मतलब वो तो बुरा ही लगता है. इससे अच्छा कर ही लो. तो मेरा ऐसा चल रहा था. मतलब मैंने भी ऐसे ऑप्शंस रखे थे जैसे आनंद ने रखे थे. मैंने भी काफ़ी मतलब नीचे डे 4 डे 5 तक की कंपनीज भी भरी थी. मतलब शांतनु, आई हर्ड तूने अपना पीपीआई रिजेक्ट करा था. अच्छा. इन्फ्लुएंस से. सो कभी वो मेंटल प्रेशर हिट हुआ बीच में कि यार इतना अभी जाना पड़ रहा है किसी चीज के थ्रू, क्या ले लेता मैं पीपीआई एंड फिर आराम से थोड़ा चिल करता 4th ईयर में. तो मेरा तो लाइक थोड़ा सर्टन था. पीपीआई मतलब प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू था. तो लाइक ऐसे इतनी बुरी भी कंपनी नहीं थी. तो बट आई थॉट आई वाज प्रिपेयर्ड, लाइक थोड़ा हाँ करके अच्छी कंपनी मिल सकती है. तो उसके लिए दैट वाज द मेन थिंकिंग बिहाइंड माय रिजेक्शन. बट बीच में हाँ लाइक एक मेंटल पॉइंट तो आता है कि हक ले लेता, मिल जाती तो लाइक काफ़ी ऐसे रिलैक्स्ड होता अभी. तो वो तो एक प्रेशर था. बट वो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क काइंड ऑफ ले लिया था. बट हाँ इन दी एंड पे व्हाट आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम इज कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रायोरिटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कि मतलब उस रात को भी इनके काफी इंटरव्यूज हैं, दे आर प्रायोरिटाइजिंग, कंपनीज छोड़ रहे हैं बिकॉज दे नो कि हाँ इसमें हो सकता है इसमें नहीं हो सकता. ये तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से जानते हो पूरी कंपनी को, आपने रिसर्च अच्छी कर रखी है. एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटी कि तुम्हें पता है कि हाँ मेरा हो जाएगा. तो लाइक यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, लाइक कि किस में हो रहा है तुम्हारा. मतलब थोड़ा अंदर से होना चाहिए कि हाँ हो सकता है अगर ट्राई किया तो. तो शशांक, जैसे तूने बोला था कि तूने अपने सीनियर से भी बात करी, तो इन जनरल लाइक तूने किस किस को रीच आउट करा? सीनियर्स हो गए या और कोई पास्ट एलुमनाई हो गए? लाइक वाज दैट हेल्पफुल फॉर यू एंड तूने क्या क्या पूछा उनसे? मेनली मैं सीनियर्स से बात किया, केमिकल के सीनियर्स और दूसरे मतलब बेसिकली सीनियर्स सारे. तो उन्होंने यही कहा था कि लीड कोड में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए, जितने कॉन्टेक्स्ट है तुम अच्छे से दे पाओ तो वो करो. और प्रोजेक्ट लाइक तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए तुमने किया क्या है. और मेनली जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने कहा था कि तुम्हें जो प्रोजेक्ट नंबर मतलब जैसे 3 या 4 प्रोजेक्ट डालते हैं बेसिकली, तो उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 2 से पूछेंगे. बट मेरे में रिप्लिंग में उसने लाइक 3rd प्रोजेक्ट से पूछा. तो ऐसा मत समझना कि मतलब सिर्फ जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उन्हीं से पूछा जाएगा, किसी से भी पूछा जा सकता है. तो मतलब ज़्यादातर इसी में था कि कॉन्टेक्ट दो. और उन्होंने बताया था कि बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होंगे, तो तुम्हें सभी चीज़ों के लिए रेडी रहना है कि लास्ट में भी तुम्हारा नहीं हो रहा तो उसके लिए भी रेडी रहना है. Okay. And do you guys think like having a strong online presence, जैसे तुम्हारा LinkedIn प्रोफाइल हो गया या GitHub प्रोफाइल हो गया, ये सब कितना मैटर करता है फॉर SD रोज? ओके. तो आई थिंक मेरा तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं कह सकते. लाइक जो कोर्स प्रोजेक्ट हमारे 3rd ईयर में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कोर्स प्रोजेक्ट कर लिए थे हमने. तो लाइक मेरा गिटहब प्रेजेंस आई थिंक उतना ही था जो कोर्स प्रोजेक्ट्स थे. एंड लिंक्डइन पे आई डोंट थिंक सो आई वाज वेरी मच एक्टिव. बट हाँ जो भी
क्लब्स वगैरह में था उनका वो डाल देता था जस्ट I feel like this is more relevant for off-campus हाँ, placements. off-campus On-campus में ये सब इतना इतना- matter ऑन नहीं कैंपस में करता. दे डोंट इवन लुक एट योर लिंक्डइन सीवी ही है जो है वही। तो लिंक्डइन ऑफ कैंपस काफ़ी सही रहता है एंड देन ऑफ कैंपस में मोस्टली गिटअप का मैटर करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है. स्टार्टअप्स गिटअप प्रोफाइल देखता है काफ़ी अच्छे से कि कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है. तो स्टार्टअप्स में आई थिंक हैविंग अ गुड गिटअप प्रोफाइल इज अ एडवांटेज. Okay. Yeah, that makes sense. सो व्हाट यू वुड प्रेफर कि मतलब स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में एक स्टूडेंट को स्टार्टअप में एम करना चाहिए, एक वेल एस्टैब्लिश फर्म में मतलब एम करना चाहिए? व्हाट्स द ट्रेड ऑफ, या मतलब तुम्हारी क्या प्रेफरेंस है? Pros and cons basically. प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली. आई थिंक प्रेफरेंस डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे कि लाइक स्टार्टअप में ये होता है कि लर्निंग स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट देन वर्क भी ज़्यादा होता है. एंड देन अगर वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है तो उसमें मतलब थोड़ा मोनोटोनिक हो जाता है एक टाइम के बाद. एंड लाइक ऐसा होता है कि तुमने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो इतना जल्दी डिप्लॉय नहीं होगा, काफ़ी सारे प्रोसेस होता है, तो वो चीज़ें होती है. तो बट ये होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है मोस्ट ऑफ द वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी में. मेरा प्रेफरेंस तो यही था कि स्टार्टअप्स में अभी नहीं करना है, मतलब कर भी सकते हैं, बट अगर बेटर कंपनी मिल रहा है सिमिलर पे स्ट्रक्चर से तो आई वुड प्रेफर दैट कंपनी. थोड़ी चिल लाइफ चाहिए, Chill ज़्यादा life टेंशन चाहिए, नहीं चाहिए. exactly. बहुत कर लिया कॉलेज स्टार्टअप्स में बट नॉर्मली होता है कि हाई पेइंग जॉब्स होती है तो वो सही रहता है. तुम्हारा क्या है शांतनु? मेरा भी प्रेफरेंस तो मेनली वेल एस्टेब्लिश ही था. एंड उसके बाद ऐसा नहीं कि स्टार्टअप में नहीं कहा, आई फील्ड फॉर स्टार्टअप्स एज वेल, तो वही है. बट इन दी एंड लाइक वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा. तो मैं तो वो एक प्रेफरेंस रखा था. शशांक? मेरा मतलब ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं था. मेरा मतलब बेसिकली था जिसमें भी मिल जाए तो सब बढ़िया है. मतलब इन दी एंड Reality वही है. जहाँ मिल जाए. वो तो स्टार्टअप में लेना, स्टार्टअप्स बढ़िया है, जो कर लेंगे काम. जो मिला सब बढ़िया है. हाँ भाई. Like तुम में से किसी का है ऐसे मोटिवेशन की डाउन द लाइन में भी खुद का कुछ स्टार्टअप Startup खोलना कुछ? अभी सोचा? अभी से तो कुछ प्लान नहीं है इतना. Okay. But yeah. अभी से नहीं, मतलब पता नहीं बाद में क्या. तो यार जो जैसे प्लेसमेंट प्रेप के लिए इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिड यू डू एनी काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यूज या लाइक तुमने इंटरव्यू प्रेप के लिए क्या क्या किया? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड? आई थिंक इंटर्न में थोड़ा आइडिया लग गया था किस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं. उसके अलावा तो सेल का कंडक्ट करवाते हैं इंटरव्यूज, तो उससे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कोई आलम आए थे, तो वो मोस्टली मेरा HR टाइप इंटरव्यूज था. तो उसमें उन्होंने काफ़ी फीडबैक दिया था काफ़ी चीज़ों का जो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए, तो वो चीज़ थी. बट मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था मॉक इंटरव्यूज. कोई ऐसे एग्जांपल है फीडबैक का, लाइक सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड? स्पेसिफिक थे काफ़ी कि इस चीज़ को इस तरीके से बेटर बोल सकते हैं या Okay. फिर तुम ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में. ओके, ठीक ये चीज़ें है. थी. व्हाट अबाउट यू गाइस? तो फॉर इंटरव्यूज तो पहले तो लाइक प्रेप के टाइम पे तो आई लाइक जो इंटरव्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो OSDB में जो भी था, तो वो एक प्रेप किया था. एंड लाइक फॉर एक्चुअल कॉन्वो तो एक लाइक फ्रेंड्स के साथ मॉक किए थे. वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट था कि लाइक क्लैरिटी आती है कि मतलब कैसे सर्टन टाइप ऑफ सिचुएशन को हैंडल करना है. तो हाँ, फ्रेंड्स के साथ किया था. एंड सीनियर्स को भी कांटेक्ट किया था एक दो कि मॉक ले लो मेरे एंड प्रोवाइड फीडबैक कि किस कैसा जा रहा है. तो वो तो था. वैसे कुछ बाहर से ऐसा कुछ किया नहीं था. ओके. एंड शशांक? मेरे दोस्तों के साथ ही मॉक इंटरव्यूज हुए थे. तो मतलब जैसे जिनका PPO है बेसिकली, उन्होंने मतलब हेल्प किया था. हेल्प करते हैं वैसे. तो उन्हीं के साथ मॉक इंटरव्यू था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था. मतलब मेरा मॉक इंटरव्यू एक जस्ट रिपलिंग के पहले ही हुआ था, तो उससे भी हेल्प मिली थी काफ़ी. एंड आई थिंक SD इंटरव्यूज का काफी टिपिकल फॉर्मेट रहता है. टिपिकल फॉर्मेट होता है. Mostly DSA questions and little bit of other concepts like DBMS, OS and all that. And do you think कि जो ये SD interview format है, is it able to accurately assess candidate का performance for an SD role? Yes, there's something you guys would like कि differently हो? I mean जैसे ज़्यादातर टाइम सही से असेस करते हैं, बट कभी कभी मे भी हो सकता है. Okay. हाँ, कुछ ऐसे मतलब तेरे दिमाग में है कि कुछ different होता तो better रहता? नहीं नहीं नहीं, अभी अच्छा. ऐसा तो नहीं. इवन आई फील कुछ बेटर तो नहीं है, बस ये है कि अगर कुछ कंपनीज रिपीटेड क्वेश्चंस पूछती है तो इसलिए कि वो इंटरव्यूज का पॉइंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखना, तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ के आया है वो क्वेश्चन या नहीं.
कुछ कंपनीज का होता है कि एकदम नए क्वेश्चंस पूछिए काफी सही, तो वो इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे गूगल में मेरे 3 नए क्वेश्चंस और काफी सोचने वाले थे, तो मेरे को तो मजा आता सॉल्व करने में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही देखना, नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो दैट इज गुड, अगर रिपीटेड पूछ रहे हैं तो पॉइंट नहीं है फिर इंटरव्यू का। Yeah, makes sense. अनंत, तूने बात करी कि सीनियर ने HR बेस्ड इंटरव्यू टाइप लिया, सो तीनों से मेरा क्वेश्चन है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर HR लेवल क्वेश्चन, मतलब HR के इंटरव्यू की प्रिपरेशन लोग करते नहीं है जनरली, मतलब दे थिंक कि हो जाएगा वहीं पे देख लेंगे, तो क्या लाइक डिड यू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कि मतलब क्या था HR की प्रिपरेशन के लिए? तो मैंने तो लाइक पहले ये दिया था, अमेजोन का इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू नहीं सॉरी टेस्ट दिया था। तो उसके अंदर कुछ अमेजोन बिहेवियरल करके होता है प्रिंसिपल्स, कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल, तो मैंने HR के लिए तो वही पढ़े थे मोस्टली। लाइक उससे आइडिया लग जाता है कि व्हाट द HR इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। बट वो भी आई फील थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक भी हो जाता है कि कुछ कंपनीज आर जस्ट कि हाँ ठीक है HR इंटरव्यू है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट सम गिव वेटेज। जैसे अभी मेरा JPMC में आई फील HR राउंड की वजह से हुआ था, लाइक इट वाज अ पॉइंट वेयर दे कैन रिजेक्ट मी, बट कुछ कंपनीज में वैसा नहीं होता, इट्स लाइक कि हाँ यू क्रॉस्ड एंड वो भी मतलब जस्ट पूछ रहे तुमसे कुछ चीज़ें। ओके, अनंत यू लाइक टू ऐड? वो डिपेंड करता है, मतलब काफी कंपनीज में ये भी होता है कि HR काफी अंडररेटेड माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें नहीं सोच पाते। अगर हम ये सोच के चले कि सोच लेके ड्यूरिंग इंटरव्यू, पर नहीं हो पाते उस टाइम, तो बेटर होता है पहले से प्रिपेयर करके रखो। मैंने प्रिपरेशन के लिए तो नॉर्मली ChatGPT पे गया था, पूछ लिया था क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसी से आंसर्स मांग लिए थे, तो फिर अपने लिए कैटर कर लिए थे आंसर्स। तो ये चीज होता है, बट ऐसा मैंने देखा है काफी कि HR से भी लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, इवन तो उनका टेक्निकल अच्छा गया है। एंड इनफैक्ट कुछ फॉरेन कंपनीज में ऐसा होता है कि टेक्निकल से पहले HR राउंड्स होते हैं, स्पेशली नीदरलैंड साइड की, तो यूरोप साइड की, तो उसमें HR राउंड से काफी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। शशांक? HR राउंड्स लाइक मैंने भी आनंद जैसा ही किया था ChatGPT, बट मतलब वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है कि 2-3 राउंड क्लियर किए बट लास्ट में HR में रिजेक्ट हो जाए, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक सेट ऑफ HR क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि एट दैट टाइम आप शायद ना सोच पाओ, एंड इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है। कुछ सेट ऐसे कॉमन होते ही है कि लाइक वो पूछेंगे ही, वही स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ये सब, तुम्हारा फेलियर सक्सेस, ये सब आई थिंक प्रिपेयर करना बेस्ट है। ऐसे कुछ आइडियल आंसर सोच के गए तो दैट इज बेटर। एंड काफी लोग रिजेक्ट हो रहे हैं अगर HR पे, एंड कितना भी DSA कर लो, कितना पढ़ लो तुम लोग, बट स्टिल अगर HR पे रिजेक्ट हो रहे हो, दैट्स वेरी मतलब डिसग्रेस मोमेंट। तो वो इसमें टाइम वेस्ट भी होता है इनफैक्ट बाकी प्रोसेस में। तो वैसे HR का प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं जाता, एक दिन max। एक दिन मैक्स, वो भी बहुत ही मतलब ढंग से करो तो, बट यार मतलब खाना खाते खाते भी आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम पास ही है। तो यार अब जैसे पूरा तुम लोगों के लिए प्लेसमेंट प्रोसेस खत्म हो गया एंड तुम लोग उसके थ्रू निकल चुके हो पूरा, तो लाइक तुम्हारा क्या ऐसे माइंडसेट चेंज हुआ है प्लेसमेंट्स को लेके, या लाइक तुम्हारे क्या रिफ्लेक्शंस है, क्या वो है लर्निंग्स? स्टार्ट करते शांति, तू बता। ठीक है, तो मेरा तो लाइक यूजुअली ऐसा पहले तो इंटर्न में थोड़ा पता लग गया था कि लक फैक्टर होता है, बट मतलब हाँ प्लेसमेंट्स में तो लाइक आई थिंक लक भी काफ़ी मेजर फैक्टर भी प्ले किया था, क्योंकि काफ़ी लाइक मुझे पता है जैसे काफ़ी अच्छे ब्रांच CPI एंड देन स्किल पे थे, बट लाइक ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब अ लॉट ऑफ इट इज लेफ्ट टू लक, मतलब कई चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं और ये हार्श रियलिटी है ही। बट थोड़ा लक पे बात करते हैं कि मतलब क्या लक इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, या एक इट्स जस्ट लाइक अ फैक्टर, एनी अदर फैक्टर, कि तुम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, तो लाइक इतना सोचने की मतलब जरूरत नहीं उसके बारे में। अगर तुम्हारा लक खराब चला तो तुम सोचोगे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट आई थिंक वही लक कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि जो हमें आता है हमारे वही करो। लक तो रैंडम प्रोबेबिलिटी है, वो होगी या नहीं होगी उसके अलावा। लक का तो बस यही है कि जैसे कभी तुम्हारा मतलब प्रिपरेशन कम में हो भी सकता है, तो मतलब जैसे, और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी है तो नहीं भी हो सकता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम, तो उसको तो छोड़ ही दो, जो प्रिपरेशन कर सकते हो उसी पे ध्यान देना चाहिए। तुम अपने जूनियर्स को मतलब कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहोगे कि देयर चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्लेसमेंट इंक्रीजेस, लाइक सर्टेन टिप्स और एडवाइस व्हिच यू वुड लाइक टू गिव? अनंत का ये फील थोड़ा अलग ओपिनियन होगा। मैं तो बस यही कहूँगा कि मतलब लक फैक्टर होता है इन चीज़ों में, एंड बाकी चीज़ें भी होती रहती है, बहुत कुछ होता है ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन। तो बेस्ट चीज़ है अपने में बिलीफ रख के तुम बस अच्छे से प्रिपरेशन ही करते रहो, एंड टाइम को वाइजली यूज़ करो, अच्छे से मैनेज करो टाइम को,
मोस्टली यही होता है. ओके, तो वैसे कोई फनी एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का तुम्हारा, कुछ हुआ हो, कुछ यू वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स? मेरा तो वही था कि इंटरव्यू के बीच में लाइक इंटरव्यूअर चला गया था बाहर, सॉरी ओरेकल पे जो JPMC की बात था, तो उसमें तो लाइक जो बाहर चला गया था मैं फीडबैक लेके आता हूँ, एंड देन फिर मेरे दोस्त का कॉल आता है कि निकल वहाँ से, क्योंकि वरना वहाँ से वहाँ पे हो जाएगा. तो हाँ, वैसे अगर पता नहीं होगा तो ऐसे होता है कि जिसका फर्स्ट मेल आता है उसमें यू आर प्लेस, जिस कंपनी तुम्हें फर्स्ट पहले मेल करती है कि या यू आर सिलेक्टेड, तो उसमें तुम फर्स्टली हो जाते हो. तो या JPMC वाले लेट कर रहे थे मेल देने में, तो वो सर की तीसरा HR राउंड मत दे एंड बाहर आ जा, तो वजह गॉट अप एंड बाहर चला गया. फिर ये पता चल गया था कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, मतलब JPMC में सिलेक्ट हो गया था, ऑफिशियली नहीं आया था, Okay. जस्ट HR से दोस्तों ने निकालवा के लाया था कि हाँ वो है. तो हाँ, वो एक फनी था कि उठ के फिर बाहर आ गया कि नहीं करना मुझे ऐसा. शशांक, तेरा कोई फनी एक्सपीरियंस? हाँ, मेरे HR राउंड में उसने मतलब मेरे को मेरा फोटो दिखाया था जो OA में था. OA में जो उसके पास था, हाँ, वो कैमरा ओपन रहता ना, तो उससे जो फोटो था लेक्चर हॉल में, वो उसने मेरे को दिखाया था कि इज दिस यू सॉल्विंग ऑनलाइन असेसमेंट. उसमें ऐसा क्या था मतलब? पता नहीं, मतलब मीन्स मेरे ऑनलाइन असेसमेंट में बेसिकली हुआ क्या था कि मेरा HR से थोड़ा बात हुआ था, तो आई थिंक मतलब उससे कुछ अफेक्ट हुआ. ओके. तो मतलब पता नहीं क्यों फोटो दिखाया उसने, बट उसमें ये तो बहुत ही weird है. बट अनंत, तेरा कोई फनी एक्सपीरियंस? मेरा था काफ़ी सही था. तो मेरा गूगल का ही था. इनफैक्ट पहला इंटरव्यू वर्चुअल था, 8 बजे था, तो वो हो गया था. उसके बाद मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू 12 बजे शेड्यूल था. पर सिंस में बाकी इंटरव्यू चल रहे थे एंड गूगल का POC मेरे को कॉल करा था कि आपका इंटरव्यू है, मैं 3 बजे इंटरव्यू देने गया था गूगल का. तो जाते ही HR बोल रही कि सिर्फ मैं स्पेशली कॉल कर रही थी तेरे को, और वो भी पिक नहीं कर रहा था कॉल. ये तो सही बात है, प्लेसमेंट के टाइम इतने कॉल आ रहे होते हैं. ये भाई और रैंडम नंबर से आता है, नंबर से तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, और चल रहा होता है कई बार इंटरव्यू. तो फिर वहाँ पे गया था मैं, एक और HR आ रखा था उसका, वो बोलता इंट्रोड्यूस करता अपने आपको, हाय आई एम जॉब. देन मेरे को लेटर रियलाइज हुआ कि सही में उसका नाम जॉब था. मैं देखा भाई मजाक कर रहा है. एंड देन उसके साथ ऐसा हुआ था कि दे वर लाइक कि अभी आया ये इतनी देर बाद, तो वापस जाने नहीं देना किसी इंटरव्यू के लिए, तो रोक के रखना है. तो बिटवीन द इंटरव्यूज जॉब जो थे वो मुझसे बार बार ऐसे रैंडम टॉक्स कर रहे थे. दे वर लाइक कि भाई सब फॉर्मल्स में क्यों है यहाँ पे, स्कूल में तुम भी क्लासेस में तुम यही पहन के जाते हो क्या फॉर्मल्स? मैंने कहा नहीं, नॉर्मल लोवर्स में जाते हैं. तो इंटरव्यूज में क्यों पहन के आए हो फॉर्मल्स? तो ऐसे रैंडम टॉक्स हो रही थी. सो आई थिंक हमने मेजॉरिटी बातें कर ली है प्लेसमेंट सीजन की, काफ़ी टिप्स डिस्कस कर लिए. सो एक फन एलिमेंट करते हैं थोड़ा सा, कि एक रैपिड फायर राउंड विल प्ले. सो मैं सर्कुलर मतलब उसमें एक पूछूंगा क्वेश्चन, सो यू विल हैव टू आंसर थोड़ा रैपिडली, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? सो व्हाट्स द वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर फर्स्ट ईयर ऑन कैंपस? enjoyable. ओके. Okay. Shantanu, Yeah. what's your go-to spot in the city for unwinding after a long day? Bowlers. Bowlers. Okay. Yes. ओके. अनंत, विच ईयर ऑफ बीटेक इज योर फेवरेट एंड व्हाई? फाइनल ईयर अभी तो प्लेसमेंट था, सब इंटेंस हो गया. अब लास्ट सेमेस्टर मजे मार रहा. Okay. Yeah. Okay, Shashank, what's one thing you miss the most about college after you graduate? Friends. Friends. Okay. Okay, Shantanu, what's the biggest lie or rumor you heard as a fresher or a sophomore that you later realized was completely untrue? क्या अरे यार, CPA does not matter. True. ना ये तो That's a big lie. ठीक है. Anant, what's the most underrated chilling spot in campus? क्रिकेट में मेरा क्रिकेट ग्राउंड है. Cricket ground. Cricket. Okay. रात को. Okay. Okay, Shashank, so what's the best day of your campus till now? Placement. Day one placement. Actually, I agree. Okay. Shantanu, what's the most ridiculous piece of advice a junior has asked you for? ये तो हाँ, उसकी अभी इंटर्न लगी थी एंड वो पूछ रहा है कि अब क्या पढ़ूँ मैं. चैन नहीं मिला. Anant, so what's the most senior thing you have ever done on campus? यार सीनियर थिंग तो ये थी कि बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था. अच्छा. रोल मॉडल गाइड कर रहा था. सही है. Okay, Shashank, what's the most creative excuse you have given to avoid a deadline? Creative.
यार आई कैन आंसर दिस वन. तो अच्छा चलो. मैंने करेक्ट फाइल सबमिट कर दी थी एंड देन उसके बाद प्रॉफ ने पूछा था कि करेक्ट फाइल भेज दो. चल के दी फाइल. अच्छा स्मार्ट सही है. चल फिर शशांक तू नेक्स्ट आंसर कर ले. चलो शशांक, ये वाला फनी है काफी. सो व्हाट्स द मोस्ट funniest thing you have seen someone try to do to impress their crush on campus? भाई बताओ. Teaching her in means before every exams in library. Okay. ये तो बट कॉमन है काफी. ये तो कॉमन है बट Common. फनी तो है थोड़ा. अच्छा मतलब कुछ और है. नहीं. चल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. शांतनु, what do you think is the quirkiest or most unique habit of yours which people will definitely remember you by? अरे यार ये तो काफी वियर्ड है. क्या बोले इसमें. सीरियस रहता है भाई सारा. सारा टाइम सीरियस रहता है. सीरियस तो नहीं, मतलब बकचोदी वाला जो एरा होता है वही होता है. ओके ठीक है. जो बकचोदिया की वही याद रहती है इन दी एंड. बाकी सही तो बात है. पढ़ाई वाला नहीं याद रखेंगे. So Anand, last. So who or what inspires you the most in your career journey? कोई सिंगल पर्सन नहीं है यार, काफी लोग हैं. मतलब सबसे इंस्पिरेशन ले किसी को शाउट आउट देना चाहेगा अगर? On Steve campus. Jobs. On campus, On yeah. campus. कैंपस. अभी तो सुंदर पिचाई हुआ. ऑन कैंपस तो यार सीनियर थे, मेंटर थे, बूचा भैया थे, मन बूचा. अच्छा. सही है. चलो बढ़िया. चलो guys, I think we had a great discussion. Thank you so much for coming. And I think यहाँ पे हम episode conclude ही करते हैं. So like before you guys leave, if you would like to just leave one piece of advice for juniors who would be watching this episode. So anything that you guys want to say? Be consistent and stay means keep hard working. Okay. Shantanu? Shantanu. मेरा तो वही है कि लाइक सीरियसनेस ये एक रखनी चाहिए एंड दूसरी साइड एंजॉय भी करना चाहिए. मैंने तो वैसे ही किया था. Anand? I would say have a good peer group and manage your time wisely. हाँ ये भी. Yeah. I think that's great piece of advice from all three. So yeah. Yeah, so I So think. thank you so much guys for watching and stay tuned for more. We'll be back with another episode soon. Thank you.